हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आपका जो कैट का एग्जाम होता है वो नवंबर के लास्ट संडे को होता है। तो अगर आप आज से काउंट करोगे तो आपके पास बचे 8 मंथ्स कैट एग्जाम के लिए एंड अप्रोक्सीमेट 9 से 10 मंथ अदर एग्जाम जैसे जैट हो गया, स्नैप हो गया, आईएफटी हो गया। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम अभी से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारा पूरा पूरा माइंडसेट होना चाहिए, टारगेट एग्जाम कौन कौन से होंगे, क्या हमारा प्रेपरेशन प्लान होना चाहिए, डेली क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए में क्या पढ़ना है, ओवरऑल सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं ताकि अगर आप कैट या एमबीए एस्पिरेंट है तो एक बेटर तरीके से अपनी डायरेक्शन, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एग्जाम का पैटर्न समझो भाई। कैट के एग्जाम में आपके सामने टोटल 66 क्वेश्चन होंगे, आपके सामने 120 मिनट्स होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेट 1.8 मिनट्स होंगे, राइट। अब अगर हम वर्बल की बात करें, टोटल आपके सामने 24 क्वेश्चन है, जिसमें भाई आपके 16 टू 17 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके आरसी के होते हैं, एंड देन जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं 7 टू 8 क्वेश्चन वो आपके वर्बल एबिलिटी के होते हैं, राइट। वर्बल एबिलिटी में आपके जो टॉपिक होते हैं वो आपके पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स एंड ऑड वन आउट होते हैं। देन अगर हम एलआरडीए की बात करें तो आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन एलआर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन डीआई के होते हैं। टोटल आपके सामने 5 सेट होते हैं और हर सेट के आपके सामने 4-4 क्वेश्चन ईच होते हैं, राइट। तो टोटल हो गया आपके सामने 20 क्वेश्चन। देन अगर हम क्वांट्स की बात करें तो आपके सामने भाई 22 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अरिथमेटिक से। देन आपके एल्जेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, एंड एल्जेब्रा के बाद आपके सामने आते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन, एंड जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं वो आपके मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम के बनते हैं। तो इस तरह के आपके सामने टोटल 22 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर स्ट्रक्चर रहता है। जो चीजें नहीं आती वो आप यहां पे देख लो, क्योंकि काफी सारे लोग वो चीज ज्यादा पढ़ने लगते हैं, जैसे वोकैबुलरी नहीं आता बिल्कुल भी, देन आपके सामने ग्रामर नहीं आता है यहाँ पे। तो ये टॉपिक्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आरसी हो गया या फिर आपके वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स हो गए, वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सिमिलरली अगर मैं बेसिक एलआर की बात करूं, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ये सब चीजें आपसे यहाँ पे नहीं पूछी जाती है, ऑलराइट। तो ये टॉपिक पे आप बाद में भी फोकस कर सकते हो, पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये टॉपिक्स की रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, काफी सारे लोग बोलते हैं सर 99 परसेंटाइल लाना तो बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे। तो यहां पे आपको ये चीज समझनी है कि 99 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पेपर सही सॉल्व करने का आना है। 99 परसेंटेज पेपर करोगे तभी आप 99 परसेंटाइलर बन सकते हो, नो। अगर आप यहां पे एक्चुअल एनालिसिस देखोगे, ये रॉ डेटा है आपके सामने कैट का, 99 परसेंटाइल के लिए लास्ट ईयर आपको 84 मार्क्स चाहिए थे, विच इज अप्रोक्सीमेट 43% ऑफ द एग्जाम। तो अगर आपने 43% पेपर सही सॉल्व कर दिया तो आपके 99 परसेंटाइल है। सिमिलरली अगर आप देखोगे 95 परसेंटाइल के लिए आपको 62 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, विच मींस भाई आपको अराउंड 31% पेपर सिर्फ सॉल्व करना था और आप 95 परसेंटाइलर बन जाते। एंड अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की फॉर्म में देखोगे तो आउट ऑफ 66 क्वेश्चन आपको 28 क्वेश्चन करेक्ट करने थे 99 परसेंटाइल के लिए, एंड 95 के लिए आपको 21 करेक्ट क्वेश्चन करने थे। तो अब आप यहां पे ये समझ सकते हो कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर मुझे एक टॉपिक नहीं आता, एक क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं तो इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो ये सब्जेक्ट नहीं आता, मैं तो एवरेज हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको 50% का एम लेके चलना है कि अगर आपने 50% पेपर सही से सॉल्व कर दिया तो डेफिनेटली आपकी जो परसेंटाइल है वो 99 प्लस हो जाएगी। और ये मैं सिर्फ 22 की बात नहीं कर रहा हूं, आप लास्ट 5 ईयर्स का डेटा यहां पे देख लो। 22 की तो हम लोग बात कर चुके हैं, 198 में से 84, विच इज 43% ऑफ द पेपर। कैट 21 में 198 में से 98 मार्क्स, विच इज 50% ऑफ द पेपर। कैट 20 की बात करोगे तो 228 में से 101 मार्क्स, which is 44% of the paper. CAT 2019 में out of 300 156 marks, which is 52% of the paper, and CAT 2018 में 300 में से 154 marks, which is 51% of the paper. तो इतना पेपर करने पे हर साल आपकी 99 परसेंटाइल आती है। तो अपने माइंड में टारगेट बना लो कि सर मुझे जो है 50% पेपर सॉल्व करना है। तो अगर मुझे एक दो टॉपिक नहीं भी आते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, उनको मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा एंड अपने जो स्ट्रेंथ एरियाज है उन पे प्ले करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करूंगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाउट होता है कैट और एमबीए एस्पिरेंट का, वो कहता है सर अगर मेरा कैट नहीं हुआ तो मेरा तो साल वेस्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपके सामने मेजर 10 टू 12 ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप एक डिसेंट अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं कैट की बात करूं तो आपके सामने आईएम्स का ऑप्शन है, देन आप एफएमएस में एडमिशन ले सकते हो, एसपी जैन में एडमिशन ले सकते हो, आप एमडीए में एडमिशन ले सकते हो, आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो, इसके बाद आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया, इन सब कॉलेजेस में आप कैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके लिए जैट का भी है, क्योंकि जैट के थ्रू आप इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एक्सोलाइट जमशेदपुर में एडमिशन ले सकते हो, जो इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज भी है। देन एक्सोलाइट दिल्ली में एडमिशन ले सकते
सकते हो, एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो, आईएमटी गाजियाबाद में एडमिशन ले सकते हो, आईएमआई में एडमिशन ले सकते हो, तो उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। देन आईएफटी के थ्रू आप भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में एडमिशन ले सकते हो, जिसका एवरेज पैकेज 29 लाख रुपीस। आप दिल्ली कैंपस जा सकते हो, आप कोलकाता कैंपस जा सकते हो। देन एनमैट के थ्रू आप अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे नारसी मुंजी हो गया उसमें जा सकते हो। देन इसके अलावा तापमी में जा सकते हो, केजे सोमाया में जा सकते हो, एग्जाम में जा सकते हो। तो इन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे स्नैप के थ्रू, तो जितने भी सिम्बोसिस के कॉलेज है वहां पे एडमिशन ले सकते हो। एसआईबीएम पुणे हो गया, देन एससीएमएचआरडी हो गया जो अगेन आपका एचआर का बहुत अच्छा कॉलेज है। देन उसके बाद एसआईबीएम बेंगलोर हो गया, देन एसआईआईबी हो गया, तो ये कॉलेजेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन सीमैट के थ्रू अगर आप बात करोगे तो आप जेबीआईएमएस हो गया उसमें एडमिशन ले सकते हो, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हो, आप इसके अलावा केजे सोमाया जा सकते हो। तो बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। देन टिस के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जा सकते हो, जिसका एचआर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है। सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जैसे हो गए जेबीआईएमएस, उसके बाद सिडनम, देन आपके सामने पुंबा, इन सब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एसआरसीसी के थ्रू आप एसआरसीसी के जीबीओ प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, जो आरओआई के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी आपके सामने एग्जाम्स है, जैसे आपके सामने एचजीएमटी का पेपर हो गया, देन आपके सामने पीजीडीबीए का पेपर हो गया, देन इसके अलावा आपके सामने माइका हो गया। तो ये इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। आपका जो एंड गोल है वो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम के थ्रू जाओ, राइट। अब अगर हम आगे देखें कि सिलेबस क्या होता है, तो क्वांट्स में भाई आपके मेजर 5 मॉड्यूल्स रहते हैं, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। उनका डिटेल सिलेबस आपको मैंने यहां मेंशन कर दिया, इस स्लाइड को रेफर कर लेना। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब कुछ मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। देन अगर हम बात करें एलआरडीआई की, तो कैट के पर्सपेक्टिव से आपका जो मॉड्यूल 2 है मॉड्यूल 3 आता है, क्योंकि आपको एडवांस एलआर, एडवांस एलआरडीआई पढ़ना होता है। एंड अगर आप नॉन कैट एग्जाम्स के लिए जाते हो वहां पे आपका बेसिक एलआर भी पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वर्बल में आपके सामने टोटल 5 मॉड्यूल्स होते हैं। कैट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आपका मॉड्यूल 2 जो वर्बल एबिलिटी है, मॉड्यूल 3 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एंड मॉड्यूल 5 जो क्रिटिकल रीजनिंग है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो आरसी में आपके टेस्ट किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो ये चीज आपको करनी है। वोकैबुलरी और ग्रामर जो है वो आपका नॉन कैट एग्जाम के लिए माना जाता है। अगर आप बाकी एंट्रेंस एग्जाम में भी देखोगे तो यही आपका कोर सिलेबस रहता है। रेस्ट 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे अगर मैं जैट की बात करूं तो वहां पे आपके सामने डिसीजन मेकिंग आ जाता है, आईएफटी में जीके आ जाता है, सीमैट में थोड़ा सा जीके आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन अलग रहता है, बट जो कोर प्रैक्टिस है वो इन्हीं सारे टॉपिक्स में से जो मैंने आपको यहां पे मेंशन करें। अब क्वेश्चन आता है सर पढ़ें कैसे, तो क्वांट्स अगर आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो आप स्टेप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स बिल्ड करो। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, डे 1 पे वो शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे भागने लगते हैं और उस चक्कर में ना उनका फाउंडेशन बिल्ड होता है, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आपको सबसे पहले फाउंडेशन बिल्ड करनी है। मान लो आज आप परसेंटेजेस पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज और रेशो क्या होता है, कौन कौन से टीम टाइम की मेजर प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओ, उसके बाद हर एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन के आसपास जरूर प्रैक्टिस करो, चाहे वो बुक में से करो, ऑनलाइन टॉपिक टेस्ट में से करो, कहीं से भी करो, लेकिन 100 क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस उस टॉपिक पे नहीं आएगा। देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने, वीकली जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसका एक टॉपिक टेस्ट दे दो ताकि रिवीजन होता रहे। नहीं तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है, सर हम नए नए टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, पुराने भूलते जा रहे हैं, तो वो चीज आप यहां से नहीं भूलोगे। देन आपके सामने डिफरेंट अप्रोचेस, जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तब आपको देखना है कि सर मैं क्या क्या मल्टीपल अप्रोचेस सीख सकता हूं, मैं ऑप्शन अप्रोच से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, मैं एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज कर सकता था, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगा सकता था। तो ये सारी चीजें आप अपने स्टेप 4 में यहां पे डेवलप करोगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें एलआरडीए की, तो अगेन आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स बिल्ड करने हैं, फंडामेंटल्स डेवलप करने हैं कि डीआई में कैसे टेबल्स को रीड करते हैं, केसलेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ट कैसे होते हैं, पाई चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, मल्टीपल चार्ट आते हैं तो उसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब चीजें जब आप सीख जाओगे उसके बाद जो जो टॉपिक्स आप सीखते जा रहे हो उसके डेली 2 सेट्स करो। एलआरडीए में भाई आप ये चीज समझो कि आपको टाइम के पीछे नहीं भागना है, डे 1 पे आपको सेट सॉल्व करना आना चाहिए। तो जब भी आप एक सेट उठा रहे हो उसमें आप 30 मिनट्स लगाओ, 40 मिनट लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। स्टूडेंट्स क्या चीज का वरी करने लगते हैं, सर मेरे को तो हाफ एन आवर लग गया, मैं एग्जाम में कैसे करूंगा। अरे भाई अभी रुक जाओ, अभी चीजों को बिल्ड तो कर लो, अभी ये तो सीख लो कि किस तरह से पूरी माइंड मैपिंग की जाती है, इतने बड़े डेटा सेट को कैसे डिकोड किया जाता है। तो 30-40 मिनट चाहे आप एक सेट में लगाओ, लेकिन खुद से करो जब तक भाई आप पूरा एफर्ट वहां पे ना लगा दो। 30 से 40 मिनट लगाने के बाद उसका सॉल्यूशन देखो, उसको एनालाइज करो एंड डेली लेवल पे सिर्फ 2 सेट करो। आपके पास भाई अराउंड 8 मंथ से 240 डेज का टाइम है, आप अराउंड 500 सेट सॉल्व कर सकते हो। जस्ट इमेजिन अगर आप हर दिन 2 सेट भी सॉल्व कर रहे हो। देन आपको एक चीज क्या देखनी है, पास्ट 5 ईयर पेपर। आपको भाई पूरे के पूरे लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, तो उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो गेम्स एंड टूर्नामेंट हो, क्रिटिकल पाथ हो, टेबल्स हो, केसलेट्स हो, वो सारे के सारे आपके कवर अप हो जाएंगे एंड आप एक बहुत ही बेटर पोजीशन पे यहां पे आ जाओगे। देन आपका स्टेप 4 आता है
टाइमर बेस्ड है। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, अब आपको देखना है कि वो जो सेट आप 30 मिनट्स में सॉल्व कर रहे थे उसको 12 मिनट में कैसे करना है, उसको 10 मिनट्स में कैसे अप्रोच करना है, कौन सा सेट सॉल्व करना है, कौन सा छोड़ना है। तो ये चीज आप इस स्टेज पे डेवलप करोगे, राइट। देन अगर हम मूव करें वर्बल एबिलिटी के ऊपर, तो अगेन आपको पहले अपने बेसिक्स बिल्ड करना है। आपको पता होना चाहिए इंप्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। देन उसके बाद जो आरसीज होते हैं उसमें आइडिया बेस्ड आरसी क्या होता है, इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है। जब आप ये फंडामेंटल्स बिल्ड कर लोगे, उसके बाद आप डेली एक आरसी तो सॉल्व करोगे, डेली की प्रैक्टिस बना लो, एक आरसी सॉल्व करना है। एंड आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करनी है अपने स्केड्यूल में, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। डेली आप 45 मिनट्स एडिटोरियल सेक्शन रीड करोगे। कौन से न्यूज़पेपर का? 3 न्यूज़पेपर मैं आपको यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं, एक मिंट है, एक हिंदू है एंड एक आपका इंडियन एक्सप्रेस है। इन तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर आप पिक कर लो एंड उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और यही 3 न्यूज़पेपर इसमें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई इनमें से मेजर आर्टिकल जो हैं वो आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। देन आपको क्या करना है, ऑन एसेस को रीड कर लेना, तो वो भी आप रीड कर लो, उनको आर्टिकल्स को रीड करते रहो। जब आप इतनी रीडिंग करोगे, मैं आपको कोई नोवेल रीडिंग नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उसमें क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर जॉनर पढ़ रहे होते हो। यहां पे आप कभी इकोनॉमी के ऊपर आर्टिकल पढ़ रहे हो, कभी टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ रहे हो, कभी लिटरेचर के ऊपर पढ़ रहे हो, कभी साइंस का आर्टिकल है। तो इससे आपका काफी ज्यादा एक्सपोजर होगा एंड आपकी नॉलेज एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेजेस बहुत ज्यादा बेटर होगी। उसके बाद आप टाइमर बेस्ड टेस्ट करो। जब आप टाइमर बेस्ड टेस्ट करोगे तो यहां पे आरसी एंड वर्बल एबिलिटी दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक दिन आप पैरा समरी ले लो, एक दिन पैरा जंबल्स ले लो, एक दिन ऑड वन आउट ले लो। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आप ये सारी प्रिपरेशन खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग देख रहे हो जहां पे आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारा नया लाइव क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है, बिलीवर्स बैच 19 अप्रैल से। आपको पता है स्टडी बस ऑलरेडी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर कैट एंड एमबीए कोचिंग। एंड हर साल हमारे यहां से जो स्टूडेंट से मेहनत कर रहे हैं और अपने ड्रीम कॉलेजेस जैसे आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, एफएमएस, एसपी जैन में जा रहे हैं। एंड लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। जो हमारे यहां से 99 परसेंटाइलर्स रहे हैं उनका मैंने इंटरव्यू भी चैनल पे लिया था ताकि आप देख पाओ उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा। तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 19 अप्रैल से, इस साल के ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस हमारे आ गए हैं। हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बैच आ गया है जिसमें बच्चे बहुत मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। हर दिन उनकी जो क्लासेस है बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से चल रही हैं। तो आपका भी जो ये बैच है 19 अप्रैल से 30 नवंबर तक चलेगा। आपको जो फर्स्ट सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा 15 सितंबर तक, जिसमें आपका पूरा सिलेबस इन एंड आउट कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आपकी एडवांस वर्कशॉप चलेंगी, स्पेशल वर्कशॉप चलेंगी, जिसमें आपकी नॉन स्टॉप 3 से 4 आवर्स डेली वर्कशॉप चला करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो 30 नवंबर को आपका ये बैच क्लोज होगा एंड इस बैच में आपका पूरा सिलेबस हर एक एग्जाम के लिए करा दिया जाएगा। इसके बाद जो इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल रहेंगी 31 मार्च 2024 तक, ताकि कैट के बाद कोई और भी एग्जाम आप अपीयर कर रहे हो तो उनके लिए यहां पे रिवीजन कर पाओ। आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी 9 to 11 PM चलेंगी, जो अपने लैपटॉप, फोन, टैबलेट किसी भी डिवाइस से अटेंड कर सकते हो। 4 से 5 डेज आपकी वीकली क्लास होगी, ठीक है। तो 4 से 5 डेज आपकी हर वीक क्लास चला करेगी एंड ये सारी की सारी लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। एंड हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे। हर क्लास के बाद एक इजी असाइनमेंट, एक मॉडरेट असाइनमेंट एंड एक एडवांस असाइनमेंट, ताकि भाई आप डिफरेंट लाइफ के क्वेश्चन को यहां पे प्रैक्टिस कर पाओ। इसके साथ ही हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी 11 बुक्स होती हैं जो आपके घर पे कोरियर आती है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपका जो बुक सेट है वो भी डिलीवर हो जाएगा। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहता है स्टूडेंट्स के लिए। आप एक एक चीज पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, ताकि आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर हो। उस पूरे प्रोसेस में कहीं पे कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट फोरम में पोस्ट कर देते हो। हमारे जो डाउट फैकल्टीज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, हर एक चीज अवेलेबल होती है। नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्टनेट, ताकि हर एक एग्जाम के लिए आप बहुत ही प्रिपेयर्ड तरीके से अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाओ। जीडीपी वैट के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं एंड पूरा का पूरा एक्शन प्लान आपके सामने होता है 300 डेज का। भाई 240 के आसपास डेज आपके लिए कैट में है एंड बाकी जो 60 डेज है उसमें अदर एग्जाम्स को कैसे अप्रोच करना, उनका एक्शन प्लान, मॉक का शेड्यूल, हर एक चीज होती है। तो आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होके अपनी तैयारी कर पाते हो। इस बैच का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज ₹30,000 एंड अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आप अवेल कर सकते हो 27,500 रुपीज। अगर आप देखते हो कि भाई बुक्स किस तरह की, तो इस तरह के आपके घर पे बुक रहेंगी और ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स हैं। इनको स्मार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप इन बुक से पढ़ाई कर रहे हो और क्वेश्चन आपको कोई नहीं आता, आपको सिर्फ हमारी ऐप में स्कैन करना है एंड उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉक्स की, तो यहां पे आप देख सकते हो 25 कैट के मॉक्स, 20 स्नैप के मॉक्स,
5 Z 10 प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे मॉक्स मिलेंगे, हर एक एग्जाम के। और जितने भी मॉक्स हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस, आप भाई पूरी कंट्री में नेशनल पे कहां स्टैंड करते हो, कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। क्लासेस लेगा कौन भाई? जितनी भी आपके क्वांट्स एलआर डीआई की क्लासेस हैं वो मैं आपके कंडक्ट करता हूं। मैं खुद भाई एमबीए फ्रॉम एक्सेलाइज जमशेदपुर हूं एंड काफी सालों से भाई कैट की प्रिपरेशन करा रहा हूं। आपने हो सकता है मेरी काफी सारी लॉन्ग रिवीजन वीडियोस भी देखी होंगी, 7 आवर 8 आवर्स की, जो हर साल मैं यहाँ पे अपलोड करता हूं, जिससे बच्चों का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होता है। इसके अलावा भाई अनुभव सर जो है वो आपका पूरा पूरा इंग्लिश सेक्शन हैंडल करते हैं, जिनके काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे इंग्लिश रिलेटेड, चाहे वो वोकैबुलरी के हो, चाहे वो वर्बल एबिलिटी हो, आरसी हो, जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको डेमो क्लास अटेंड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो क्लास का लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप डेमो क्लास देख सकते हो। कुछ लाइव लेक्चर्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया ताकि आपको एकदम एक्सपीरियंस मिल पाए किस तरह से हम लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन वीडियोस आपको दे दिए ताकि आप हमारी टीचिंग पेडागोजी देख पाओ, किस तरह से हमारा एक्सप्लेनेशन यहां पे रहता है। एंड अगर आपको क्लासरूम देखना है, इस तरह का क्लासरूम रहता है जहां पे टीचर आपको यहां पे पढ़ाते हैं। लाइव चैट का फीचर होता है जहां पे आप अपने डाउट्स को देन एंड देयर क्लियर कर सकते हो। अगर एक एक्शन प्लान की बात करूं तो भाई एक कंप्लीट क्लैरिटी के साथ आपका प्लान है 19 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपका पूरा का पूरा कोर्स क्लास में करा दिया जाएगा। हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस होगा। उसके बाद उसी टाइम में आप अपने बुक से भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक को सॉल्व करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। देन आपका अक्टूबर नवंबर में रिवीजन वर्कशॉप होगी। तो हर एक टॉपिक आप 4 से 5 बार कर लोगे, जिसके बाद आपका जो रिवीजन है, आपका जो कॉन्फिडेंस, आपकी जो कमांड है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। दिसंबर से फरवरी तक आप अपने एग्जाम को अपीयर करोगे एंड फरवरी मार्च में आपको जीडीपी एवैट की वीडियोस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप अपना फाइनल स्टेप भी क्लियर यहां पे कर पाओ। ठीक है, अगर आप पोर्टल देखना चाहते हो, इस तरह का हमारा पोर्टल रहता है भाई। यहां पे जो जो क्लास होती जा रही है उसकी वीडियो अपलोड हो जाती है, जो भी आपके क्लास के असाइनमेंट्स है वो यहां पे होते हैं, क्लास के नोट्स यहां पे अपलोड हो गए हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपका पोर्टल बनाया गया है जिसको आप अपने फोन से, अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो। डेली आपको जीके अपडेट्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है उनके शॉर्ट फॉर्म नोट्स आपको मिल पाए, ताकि जो आपके एग्जाम से टिसनेट हो गया, आईएफटी हो गया, सीमैट हो गया, उसके लिए भी आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। डाउट फोरम कुछ इस तरह का रहता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप यहां पे क्लिक करते हो ऐड न्यू टिकट एंड जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे आपके सामने टिकट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पे अपना क्वेश्चन डालो एंड हमारे डाउट फैकल्टीज उनको सॉल्व करते हैं। कंप्लीट एक्शन प्लान, हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक पूरा टाइम टेबल शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका जो फोकस है वो सिर्फ मेहनत पे रहे एंड बाकी सारी चीजें हम अपने लेवल पे डील कर पाए। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जिसका गोल है सर मुझे एक ड्रीम कॉलेज में जाना है और मैं मेहनत करने से कोई प्रॉब्लम नहीं रखता, तो भाई आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं क्योंकि हर साल यहां से बहुत सारे टॉपर्स अपना परफॉर्मेंस निकालते हैं। आप यहां पे देख सकते हो इस साल हमारे टॉपर रहे जयदीप, 99.80 परसेंटाइल आया है। आई ओ माई स्कोर टू सौरभ सर हु हेल्प थ्रू नाइट क्लास इन केस स्टडीज, द मोस्ट हेल्पफुल पार्ट इन माई जर्नी इज रिवीजन वर्कशॉप व्हिच टर्न्ड अराउंड माई प्रिपरेशन। इसके बाद अगर आप देखोगे सिद्धार्थ अग्रवाल 99.47 परसेंटाइल, एडवांस वर्कशॉप हेल्प मी टू कीप माई सेल्फ ऑन ट्रैक एंड इन कॉन्टिन्यूटी व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। उसका सुनिष्ठा अरोड़ा 99.29 परसेंटाइल, ज्वाइनिंग स्टडीवर्स हैज इटसेल्फ बीन अ बिग टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, द इंस्टीट्यूट गेव मी द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन रियली क्रैक कैट बाय गिविंग 200%। इस बच्चे का लास्ट ईयर 78 परसेंटाइल था। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो ये स्टूडेंट आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। 78 से 99.29 परसेंटाइल एंड ऐसे रिजल्ट हर साल हमारे यहां पे आ रहे हैं। 99.60 परसेंटाइल, 99.56, 99.31, देन 99.16, 99.0, 99.92, 99.32, 99.13। तो अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपको लगता है सर मैं एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड मोड में हूं जहां पे मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप यहां पे अचीव कर सकते हो। बहुत सारे कैट के टॉपर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, हर साल ऐसे रिजल्ट आते हैं। नॉट जस्ट कैट, कैट के अलावा मैं अगर आपको अदर एग्जाम्स के रिजल्ट दिखाऊं तो वहां पे भी बच्चे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एनमैट में जो कट ऑफ रहती है वो 235 मार्क्स रहती है, आप यहां पे देख सकते हो 274, 259, 254, 252 इस तरह के एनमैट के टॉपर्स रहे हैं। देन अगर आप जैट में देखोगे 99.69, 99.65, 98.8, 98.02 इस तरह के रिजल्ट्स आपके यहां पे रहे हैं। देन अगर आप आईएफटी के कॉल गेटर्स देखोगे तो शिल्पी, मुस्कान, पूजिता, श्रेयस इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईएफटी के इन लोगों की कॉल आई है। देन उसके बाद स्नैप के आप देख सकते हो 99.6, 99.6, 99.44 इस तरह के टॉपर स्नैप में रहे हैं। हर एक एग्जाम में बच्चों ने यहां पे एस किया। सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी लास्ट ईयर हमारे यहां के बच्चे की। देन अगर आप सीमैट के अदर टॉपर्स देखोगे, इसके अलावा टिस के हर साल रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं।
SGMT में आप टॉपर्स देख सकते हो। तो हर एक एग्जाम में बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, क्योंकि हम लोग मेहनत इस तरह से कराते हैं कि हर एक एग्जाम के लिए आप रेडी रहो। आपके टाइम टू टाइम मिनी टेस्ट होते हैं, आपके मास्टर टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका रिवीजन होता चला जाता है, आपको पता चलता है पूरे बैच में आप कहां स्टैंड करते हो। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो भाई दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम जब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। 8 मंथ में हम पूरी की पूरी जर्नी को एक बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से, बहुत ही इंस्पायर्ड होकर, बहुत ही मेहनत के साथ कंप्लीट करेंगे एंड होपफुली आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव करके एक अच्छे एमबीए कॉलेज में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। डेमो लेक्चर देखने नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। कोई और क्वेश्चन डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।